हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वरुण और आप देख रहे हैं इनसाइड यूनिवर्स। दोस्तों, मान लो आप एक स्टूडेंट हो और आपको अच्छे से पता है कि अधिक टीवी देखना आपकी स्टडी को नुकसान दे रहा है और आप फिर भी टीवी रोज देखते हो, या आपका भार सपोज करो जरूरत से अधिक है और आप फिर भी वही खाना खाते हो जिससे आपका भार और बढ़ता जा रहा है। तो सच मानिए, आपका माइंड आपके वश में नहीं है। आप अपना लक्ष्य तभी हासिल कर सकते हो जब आपका मन आपके वश में हो। अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण जी मन को वश करने के 2 अचूक उपाय बताए हैं। यकीन मानिए, अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने मन को अपना गुलाम बना सकते हो। चलिए ये किस्सा एक कहानी से शुरू करते हैं। एक बार एक ठग बाबा रहता था गांव में। ये बाबा बड़ी बड़ी फेंकता था। इस ठग बाबा ने एक बार बहुत अच्छा बिजनेस चलाया था। वो बड़ी बड़ी बातें करके लोगों को एक तेल बेचा करता था। अब जितने भी लोगों के सर पर बाल नहीं थे वो इस बाबा के पास आ जाते। ये बाबा तेल बेचते समय सिर्फ एक ही बात कहता था, ये तेल सिर्फ एक ही बार लगाने से बाल आ जाएंगे और ये बाल ऊपरी शक्ति से आएंगे। लेकिन ध्यान एक बात कर रहे हैं, जब तेल लगाओ तब भगवान को याद नहीं करना। और तेल लगाते वक्त तुम्हारे दिमाग में भगवान की चित्र आ जाती है तो आपको दोबारा आकर ये तेल लेना पड़ेगा। और यकीन मानिए, कोई नास्तिक व्यक्ति भी जब इस तेल को लेकर जाता, जब वो तेल लगाने बैठता तो उसे परमात्मा याद आ जाते और लोग रोज इस झूठे बाबा से तेल लेने आ जाते। और सेम इसी तरह हमारा माइंड और या हमारा मन इसी तरह काम करता है। सपोज आप अपने मन को समझाइए ये मत करो, उसका ध्यान फिर से वहीं जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता के 6 अध्याय के 34वें श्लोक अर्जुन पूछते हैं, ये मन चंचल है। और अर्जुन जी श्री कृष्ण से कहते हैं, इस मन को वायु को वश में करने से भी मुश्किल है। और अगले श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता के यानी 6 अध्याय के 35वें श्लोक में श्री कृष्ण एक टेक्निक बताते हैं। ये किस्सा ये कहानी से समझते हैं। एक गांव में एक नाई था और वो एक अकेला नाई था और उसकी दुकान खूब चलती थी। उसके 2 बच्चे थे। उसका बड़ा बेटा 12 साल से लोगों के बाल काटने में लगा हुआ था, उनकी मदद कर रहा था। छोटे पुत्र को सिर्फ 1 महीने ही हुए थे कि उसने अपने पिता की दुकान पर जाना शुरू किया और कुछ ही दिन बाद नाई की मृत्यु हो गई। बड़े लड़के को बहुत सा अनुभव था, मगर पिता की मृत्यु के बाद वो गलत संगत में पड़ गया बड़ा भाई और नशे करने शुरू कर दिए। अपने छोटे भाई से भी झगड़ा करता। एक दिन तो उसे बहुत बुरा भला कह दिया। फिर गांव वालों ने पंचायत बुलाई। सबने मिलकर ये फैसला लिया कि दुकान के 2 हिस्से करा दिए जाए। दोनों भाई इस बात को मान गए। बड़े भाई को एक्सपीरियंस था कि उसकी दुकान खूब चलती, पर छोटा करता भी तो क्या करता। 1 महीने के अनुभव से छोटा भाई अच्छे बाल नहीं काट पा रहा था। नतीजा ये हुआ कि छोटे भाई के पास कोई जाता ही नहीं था। बड़े को तो काम चलता ही था बड़े भाई का। उसके पास काफी पैसे आ गए। फिर बड़ा भाई वो सारे पैसे नशे में उड़ाने लगा और उधर जो छोटा भाई था उसके पास लोगों को मजबूरन जाना पड़ा। पर अभ्यास नहीं होने के कारण वो सही बाल नहीं काट पा रहा था। पर अब उसकी दुकान एकाएक चल पड़ी और लोगों के बाल काट काट कर उसका अभ्यास हो गया और उसके दिमाग ने बाल काटने सीख लिए। और उधर नशे के नियंत्रण अभ्यास से उसका बड़ा भाई बर्बाद हो गया। और श्री कृष्ण ने भी अपने मन पर कंट्रोल पाने का यही तरीका बताया, यानी अभ्यास। अभ्यास ही एक रास्ता बताया जिसका सीधा सा अर्थ है कि आपको बार प्रयास करना पड़ेगा। पहली बार में आप सफल नहीं हो सकते, लेकिन आपको फिर से इसे इस्तेमाल करना होगा। सपोज आप एक जगह पे ध्यान लगाते हो, आपका दिमाग फिर आपको भटकाएगा। आपको फिर एक जगह ध्यान लगाना है, ये फिर आपको भटकाएगा और फिर एक जगह लगाना है। और इसी तरह नियंत्रण अभ्यास से आप अपने मन को अपना गुलाम बना सकते हो। तो ये थी श्रीमद् भगवत गीता से जानकारी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।